हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? होप सो गाइस कि आप सब जो है वो बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, लास्ट पार्ट पे हम देखे थे कि जो हमारा विभूषण होता है वो जो था वो लांसी चैन से जो था वो काफ़ी ज़्यादा तंग आ चुका था। बिकॉज लांसी चैन इन दिनों में से बहुत ही ज़्यादा हर्ट जो था वो कर रहा था। जैसे ही हमारी लानी जो होती है वो घर पहुंचती है, वो रूम, डाइनिंग हॉल और किचन की हालत देख के जो है वो घबरा जाती है। वो भागते हुए जो है वुशियन के रूम में जाती है। तभी वो देखती है कि वुशियन वहाँ रो रहा है। वुशियन उसे हक करता है और उसे कहता है कि माँ, मुझे वांगजी के पास जाना है, आप मुझे वहाँ भेज दीजिए। लेकिन जब वो दोनों इस बारे में बात कर रहे थे तो ये बात जो है वो सिचैन जो है वो सुन लेता है। वो एकदम से जो है वो विभूषण के रूम के अंदर जो है वो आ जाता है और उससे कहता है कि हाउ डेयर यू, तुम मैरिड हो, तुम अपने हस्बैंड को छोड़ के एक लड़के के पास जाना चाहते हो। ये सुनने के बाद जो हमारी लानी थी उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया था और वो उससे कहती है कि सुजैन, तुम अपनी ज़ुबान जो है वो संभाल के खोलो। बिकॉज अगर तुम इसे प्यार नहीं दे सकते तो तुम इसे हर्ट भी नहीं कर सकते हो। तुम्हारे पास इतनी बड़ी अथॉरिटी किसी ने नहीं दी हुई है कि तुम एक ओमेगा को जो है वो इतना हर्ट करो, वो भी उसके प्रेगनेंसी वाली कंडीशन में। तब भी जो सिचैन है वो उसकी तरफ देखते हुए उसे कहता है कि ओह, मैं इसे हर्ट कर रहा हूँ, मैंने कभी से हर्ट किया, मैं तो जस्ट इसके साथ कभी कभी मजाक कर लेता हूँ और ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन तभी जो हमारी लानी होती है वो उसे कहती है कि तुम्हारा ये मजाक किसी की जान ले सकता है। तभी जो हमारा सिचैन होता है उसे कहता है कि ओह रियली, मेरा इतना छोटा मजाक किसी की जान ले लेगा, ये बुज़दिल इतना कमज़ोर नहीं है। जब ये वांगजी को हैंडल कर सकता है तो मुझे क्यों हैंडल नहीं कर सकता। ये सुनने के बाद जो हमारा विभूषण है ना वो जोर जोर से रोना जो है वो स्टार्ट कर देता है। तभी जो हमारा लान कुरैन है वो भी अब ऑफिस से जो था वो घर आ चुका था और जो हमारी लान ई थी ना वो लान कुरैन से जो है इस बारे में बात करती है कि विभूषण जो है वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट जो है इन दिनों हो रहा है और वो जो है वो वांगजी के पास जाना चाहता है। जो हमारा लान कुरैन है वो ये बात सुन के जो है वो मान जाता है, लेकिन वो कहता है कि पहले हमें वांगजी से जो है इसके रिलेटेड जो है वो बात करनी पड़ेगी। जब हमारी जो लानी है वो ये सुनती है तो वो उसके लिए जो है वो नोट करती है। इसके बाद जो हमारा लानकुराइन है वो वांगजी को कॉल करते हैं। तभी जो वांगजी था वो अभी ही जस्ट अपने यूनिवर्सिटी से जो था वो फ्री हुआ था। जैसे ही वो दिखता है कि उसके बाबा की कॉल उसे आ रही है, वो जल्दी से उस कॉल को पिक करता है और उनसे कहता है कि बाबा आप कैसे हो। तभी जो हमारा क्यूरैन है वो उससे कहता है कि बेटा मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो। तभी हमारा वांगजी से कहता है कि बाबा मैं ठीक हूँ, क्या कोई बात है, आपने मुझे इस समय कॉल किया। तभी जो हमारा क्यूरैन होता है वो उससे कहता है कि वांगजी, तुम्हें पता है कि विभूषण प्रेग्नेंट है और वो तुम्हारे पास आना चाहता है, तो क्या तुम। लेकिन ये सुनने के बाद जो हमारा वांगजी था ना वो तुरंत लान खुरैन की बातों को जो था ना वो सीरियस लेके उसे हाँ करना चाहता था। लेकिन उसके दिल में वही बात आ जाती है जो कि विभूषण ने उससे कही थी कि हम मैरिड हैं और हम अपने बीच की बात जो है वो संभाल लेंगे, या हम अपनी प्रॉब्लम्स जो है वो खुद सॉल्व कर लेंगे। ये सुनने के बाद जो हमारा वांगजी होता है वो अपने बाबा से कहता है कि नहीं बाबा, वो दोनों जो हैं वो मैरिड हैं। आई नो कि विभूषण की टमी में मेरा बेबी है, मैं अपनी बेबी की जो है वो कस्टडी जो है वो लेना चाहूँगा। लेकिन जब तक विभूषण जो है वो खुद गगो को डिवोर्स नहीं देता तब तक मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करूँगा। उसने मुझे हर्ट किया है, आई नो कि मुझे इस समय उसका साथ देना चाहिए, लेकिन सॉरी बाबा, मैं अभी नहीं दे सकता। विभूषण को जो है वो हार्ड बनना होगा। वो गगन से इतने जल्दी नहीं डर सकता, वो गगन से इतने जल्दी नहीं हार सकता। आप प्लीज़ विभूषण को जो है वो 1 मंथ के लिए वहीं रोक लीजिए, शायद मैं 1 मंथ के बाद वहाँ वापस आ जाऊँ। ये कहने के बाद जो हमारा वांगजी है वो बिना कुछ सुने ही कॉल जो है वो काट देता है। वहीं विभूषण जो था उनके पास ही बैठा हुआ था। विभूषण ये सारी बातें जो है वो सुन लेता है, उसे काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है। लेकिन वो अपने टमी के ऊपर हाथ रखते हुए कहता है कि बेबी, तुम्हारे बाबा अब मुझसे प्यार नहीं करते, लेकिन हाँ, वो तुमसे तुमसे बहुत प्यार करते हैं। अगर तुम इस दुनिया में आ गए ना तो तुम्हारी केयर करने के लिए तुम्हारे बाबा तुम्हारे पास होंगे, लेकिन मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं कहाँ जाऊँगा। और ये बोलने के बाद उसकी आंखों से जो है वो आंसू आना जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। तभी लानी जो है उसके पास जाती है, उसे हक करते हैं और उससे कहती है कि तुम्हारे पास मैं हूँ, तुम्हारे बाबा हैं, तुम्हें रोने का कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक हम हैं ना, हम तो तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होने देंगे। ये सुनने के बाद जो हमारा विभूषण था ना वो अगेन से लानी को जो है वो हक कर लेता है और बहुत फूट फूट के रोता है। तभी जो हमारा
क्यूरैन था वो उससे कहता है कि लानी तुम्हें इसके पास जो है वो सोना चाहिए और इसी के पास जो है वो रुकना चाहिए, बिकॉज़ मैं नहीं चाहता कि सिचैन इसे दोबारा आके जो है वो तंग करे। यहाँ सिचैन जो था वो अपने रूम में जो था वो चला गया था। उसने कुछ सर्वेंट्स को जो है अपने रूम को साफ़ करने के लिए कहा था, बिकॉज़ उसने गुस्से में आके रूम को थोड़ा-सा डिस्ट्रॉय जो था वो कर दिया था। इसके बाद कुछ सर्वेंट्स जाके जो है उसके रूम को जो है वो क्लीन करते हैं। वहीं दूसरी साइड जो हमारा वांगजी था उसकी आँखों में आँसू थे और वो जो है अपने घुटनों के बल बैठ के वहाँ कह रहा था कि आई एम सो सॉरी विभूषण, मैं तुम्हें अपने पास बुलाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें अपने पास रखना चाहता हूँ। लेकिन आई नो कि अगर मैंने अभी ये स्टेप नहीं लिया ना तो गगन अगेन से तुम्हें हर्ट करेंगे और हमारा बेबी हमारा बेबी अगेन से हर्ट होगा। बस थोड़े समय की बात है जान। मैं वापस आ जाऊँगा और मैं मैं तुम्हें इन सब से जो है वो दूर ले जाऊँगा। बस मेरा वेट करना और हमारे बेबी का जो है वो ख़याल रखना। ये बोलते-बोलते वो वहीं बिना कुछ खाए पिए ही फ्लोर पे जो है वो बैठा रहता है और रोता रहता है। उसकी कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि वो रोने के बाद वहीं जो है वो बेहोश होके जो है वो गिर जाता है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि जो हमारी लानी थी वो विभूषण को जो थी वो अपने पास जो थी वो बिल्कुल अच्छे से उसके हेड को मसाज देके जो है उसे सुला देती है और फिर वो रूम का डोर जो है वो बंद करने के लिए चली जाती है। जैसे ही वो रूम का डोर बंद करने के लिए जाती है तो वो दिखती है कि जो सिचैन है वो किसी से बहुत ही ज़्यादा हँस-हँस के जो है वो बातें कर रहा है। तभी उसे जो है वो सिचैन के ऊपर कुछ शक जो है वो होता है, तो वो जो है वो क्यूरैन को मैसेज करके जो है वो ट्यूशन के रूम के पास जो है वो बुलाती है। उसके बाद वो कहती है कि मुझे जो है वो सिचैन के ऊपर कुछ शक हो रहा है। आई थिंक वो किसी के साथ जो है वो रिलेशनशिप में है। ये सुनने के बाद जो हमारा क्यूरैन था वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो लानी की तरफ देखते हुए कहता है कि ई क्या क्या जो तुम सोच रही हो वो सच है? तभी जो हमारी लानी होती है उससे कहती है कि हमें चल के देखना चाहिए। बिकॉज़ जो सिचुएशन था वो रूम का डोर तो बंद कर चुका था, लेकिन उसके रूम से ईज़िली आवाज़ें जो थी वो बाहर आ रही थी। तभी वहीं दूसरी साइड जो हमारा सिचुएशन था ना वो वहाँ याओ से जो था वो बातें कर रहा था और वो याओ से कह रहा था कि मुझे कल रात की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। तुम्हें अभी हर्ट तो नहीं हो रहा है ना? क्या तुम ठीक हो ना याओ? अगर कोई भी दिक्कत होगी तो तुम मुझे बता सकते हो। मैं तुरंत तुम्हारे पास जो है वो आ जाऊँगा। तभी जो हमारा किरण होता है, जब वो याओ का नाम उसके मुँह से सुनता है, तो वो उससे कहता है कि अच्छा याओ, याओ तो उसके बचपन का फ्रेंड है, वही उम्मे का फ्रेंड, जो एक डिटेक्टिव का जो है वो वर्क करता है। ये सुनने के बाद जो हमारी लानी थी, उसके दिमाग में कुछ ना कुछ तो मतलब चल रहा था, बिकॉज़ उसे काफ़ी समय से जो था वो ये डॉट जो था वो सिचुएशन के ऊपर जाता था कि सिचुएशन किसी के साथ जो है वो रिलेशनशिप में है, या तो वो किसी को जो है वो लाइक करता है। तभी जो हमारी ई होती है वो जो है वो किरण को कहती है कि मुझे लगता है ये दोनों एक दूसरे को जो है वो लाइक करते हैं। तभी जो हमारा किरण होता है वो उससे कहता है कि कोई नहीं, कुछ समय में जो है वो खुद पता लग जाएगा। वहीं दूसरी साइड जो हमारा विभूषण था वो उठ चुका था। वो रूम में इधर-उधर जो है वो अपनी मतलब मॉम को जो है वो ढूँढने लगता है। उसे आवाज़ लगाता है, तभी जो हमारी लानी थी उसके कानों में जो थी वो विभूषण की आवाज़ जो है वो पड़ जाती है और वो जल्दी से विभूषण के पास जो है वो चली जाती है और उसके बाद वो डोर बंद करके जो है वो सो जाते हैं। इसी तरह से जो थे वो कुछ दिन जो हैं वो निकलते हैं। जो हमारा लान सिंचैन था वो कभी भी विभूषण को जो था ना वो तंग करने का कोई ना कोई रास्ता जो था वो ढूँढ ही लेता था। और वहीं दूसरी साइड जो हमारा याव था ना उसकी तबीयत इन दिनों कुछ ख़राब रहने लगी थी। उसको काफ़ी ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहे थे और वो कभी भी अटपटा-चटपटा उसको खाने का जो था वो मन करता रहता था। तो एक दिन जो हमारा लंकुरन और लंसुचैन थे वो एक मीटिंग में जो थे ना वो इकट्ठे बैठे हुए थे और वहीं दूसरी साइड जो हमारा याव था वो भी अपने ऑफिस में जो था वो वर्क के लिए गया हुआ था। हमारे लान ई और विभूषण जो थे वो घर पे थे। विभूषण का जो था एग्ज़ाम टाइम जो था वो नज़दीक आने वाला था, तो वो अपने नोट्स वगैरह जो था वो प्रिपेयर कर रहा था उसके लिए और अल्लाह ई जो थी उसकी वहाँ बैठ के इन सब चीज़ों में जो थी वो हेल्प कर रही थी। हमारा जो विभूषण था ना वो यहाँ काफ़ी ज़्यादा हैप्पी था, बिकॉज़ लान ई उसे एक माँ का प्यार जो थी वो दे रही थी जो उसने अपनी लाइफ में कभी भी नहीं पाया था। ये सब कुछ पाने के बाद जो था वो खुश था, लेकिन वो सिर्फ़ एक ही चीज़ से दुखी था, वो थी उसकी शादी। और वो बहुत जल्द जो था वो उससे डिवोर्स लेना चाहता था। वो लानी से कहता है कि माँ, जैसे ही मैं अपने बेबी को जो है वो डिलीवर कर दूँगा तो मैं सिचैन के साथ जो है वो डिवोर्स जो है वो फाइल कर दूँगा और मैं ना तुरंत जो है वो डिवोर्स देके यहाँ से चला जाऊँगा। तभी जो हमारी लानी होती है वो वांगची सॉरी विभूषण का मुँह जो है वो बंद कर देती है और उससे कहती है कि नहीं, अब मेरे पास जो है मेरे 2 बेटे हैं, मैं तुम्हें अब नहीं खोना चाहती। मुझे पता है, वैसे मेरे पास 3 बेटे हैं, लेकिन सिचैन, उसने कभी मुझे अपनी माँ माना ही नहीं। पहले पहले वो मुझसे अच्छे से बात नहीं करता था, लेकिन अब तो वो मुझे देखना भी नहीं चाहता है। और
ये इतना कहने के बाद उसकी आँखों में जो थे वो आँसू आ चुके थे। हमारा वांग विभूषण जो है वो उसके आँसुओं को जो है वो पोंछता है और उसे हग करते हुए कहता है कि माँ मैं हूँ आपके पास, वांगजिका है आपके पास, आप प्लीज़ हर्ट मत होइए। तभी जो हमारी लानी होती है ना, वो उसकी तरफ देखते हुए नोट करती है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि जो हमारे लंसीचंद का फ़ोन था ना, वो काफ़ी देर से जो था वो रिंग कर रहा था, बिकॉज़ महंगियों का तबीयत जो था वो ख़राब हो गया था और उसे उसके ऑफ़िस से जो था वो हॉस्पिटल लेके गए थे। और वहीं उसके इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में जो था ना वो सिचुएन का नंबर था। काफ़ी समय तक उसका फ़ोन जो है वो रिंग करता रहता है। तभी जो हमारे लनक्रैन होता है वो उसे कहते हैं कि सिचुएन तुम्हारा फ़ोन काफ़ी समय से जो है ना वो रिंग कर रहा है, आई थिंक तुम्हें उठा लेना चाहिए। तभी जो हाँ सिचुएन होता है ना वो तुरंत उस फ़ोन को उठाता है और कहता है कि हेलो कौन बात कर रहा है। तभी जो हमारा हॉस्पिटल स्टाफ होता है वो कहते हैं कि सर हम हॉस्पिटल से बात कर रहे हैं। आपका पार्टनर याओ जो है वो यहाँ पे जो है वो बिल्कुल अजीब-सी कंडीशन में जो है उन्हें लाया गया है और हमें उनको चेक करने से पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो साइन करने हैं। तो क्या आप प्लीज़ जल्दी से जो है वो हॉस्पिटल आ सकते हैं? जब ये बात जो हमारा मतलब सिचुएशन सुनता है तो वो काफ़ी ज़्यादा टेंस हो जाता है और वो अपने फादर से कहता है कि फादर याओ बीमार है और मैं जो है वो हॉस्पिटल जा रहा हूँ, आप प्लीज़ इस मीटिंग को जो है वो सँभाल लेना। वहीं दूसरी साइड जो हमारा विभूषण था ना उसे हल्के से जो है उसके टमी में जो है वो पेन होता है। वो जो है उस टमी की पेन को जो है वो सहन नहीं कर पाता और कुछ मतलब चीख जाता है, जिसकी वजह से जो हमारी लानी थी वो भी उसे लेके जो है वो हॉस्पिटल चली जाती है। वहीं जैसे ही हमारा सुजैन जो है वो हॉस्पिटल पहुँचता है ना, तो डॉक्टर्स जो हैं वो सभी फॉर्मेलिटीज़ पे जो है वो सुजैन का सिग्नेचर लेके जो है वो याओ का ट्रीटमेंट जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। और वहीं दूसरी साइड जो हमारा विभूषण था वो डॉक्टर के पास जो गया हुआ था, तो तभी डॉक्टर जो हैं उन्हें बताते हैं कि बेबी अभी ग्रो कर रहा है, तो हो सकता है कि कभी-कभी आपको जो है वो ऐसा फ़ील हो, लेकिन आपको घबराना नहीं है। आपका बेबी जो है वो हेल्दी है और अब आपकी कंडीशन भी जो है वो काफ़ी अच्छी जो है वो हो चुकी है। आपको बस अपनी कंडीशन पे जो है वो ध्यान देना है और बेबी की कंडीशन जो है बिल्कुल खुद ब खुद जो है वो ठीक हो जाएगी। ये सुनने के बाद वो दोनों जो थे वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं और वहाँ से जो है वो बाहर आने लगते हैं। तभी थोड़ी देर में जो है डॉक्टर जो है वो सुचैन को बताते हैं कि जो हमारा महंगिया है वो प्रेग्नेंट है। ये सुनने के बाद जो हमारा सुचैन था ना वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया था और काफ़ी ज़्यादा खुश भी था। उसके फेस का मतलब स्माइल ही उसे बता रहा था कि वो कितना ज़्यादा खुश है। लेकिन जैसे ही वो दूसरी साइड को अपना फेस करता है ना, तो उसकी नज़र जो है वो पड़ती है हमारे विभूषण और उसकी मदर लानी के ऊपर। जैसे वो विभूषण को वहाँ देखता है ना, तो उसे तुरंत जो है आवाज़ लगाता है कि विभूषण तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी जो हमारी लानी है वो उन दोनों के बीच में आते हुए उसे कहती है कि इसका चेकअप का टाइम था तो मैं इसे यहाँ लेके आई थी। तभी जो हमारा सॉरी जो हमारा सिचन होता है वो उसे कहता है कि मॉम आई थिंक ऑफिस में अभी कुछ वर्क है, आपको अभी ऑफिस जाना चाहिए बिकॉज़ फादर वहाँ अकेले हैं और विभूषण को जो है वो मैं घर लेके जो है वो चला जाऊँगी। ये सुनने के बाद जो हमारी लानी थी वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गई थी क्योंकि जो सिचैन है वो इतना ज़्यादा जेंटल होके कैसे बात कर रहा है। लेकिन जो हमारा सिचैन है उसके फेस पे बात पे एक स्माइल आ जाती है। वो कहता है कि मैं इसे पक्का ले जाऊँगा और आई प्रॉमिस मैं इसे हर्ट नहीं करूँगा। तभी जो हमारा विभूषण होता है वो अपनी मॉम की तरफ देखते हुए कहता है कि मॉम आपको जो है वो जाना चाहिए। मैं गगा के साथ जो है वो घर चला जाऊँगा। इसके बाद जो हमारी लानी होती है वो सुजैन को कहती है कि इसे अच्छे से घर लेके जाना। तभी जो हमारा सुजैन है वो उसे कहता है कि इसके बाद जो हमारी लानी होती है वो वहाँ से जो है वो चली जाती हैं और जो हमारा सुजैन होता है वो विभूषण के काफ़ी ज़्यादा करीब आ जाता है। उसके फेस के ऊपर अपनी फिंगर जो है वो घुमाने लगता है। हमारे विभूषण को ये काफ़ी ज़्यादा डिस्गस्टिंग लग रहा था। तभी जो हमारा सिचैन होता है ना वो अपनी फिंगर जो है उसके चिन के पास ले जाता है। उसकी चिन से जो है उसको ऊपर की तरफ जो है उसके फेस को करता है। उसकी आँखों में देखते हुए कहता है कि अगर तुम चाहते हो ना कि मैं तुम्हें हर्ट ना करूँ, तुम्हारी बीवी को हर्ट ना करूँ और तुम्हारे वांजी के साथ वो सब कुछ ना हो जो कि शादी से पहले हुआ था, तो तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। तभी जो हमारा विभूषण होता है उसे कहता है कि मैं आपकी हर बात मानूँगा। तुम चाहते हो ना कि मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूँ? तभी जो हमारा विभूषण है वो उसकी तरफ देख के जो है उसे नोट करता है कि हाँ, तो तुम्हें एक पर्सन की जो है वो केयर करनी पड़ेगी। वो पर्सन मेरे लिए जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और अगर उस पर्सन को तुमने हर्ट किया ना, तो मैं तुम्हारा सब कुछ बर्बाद कर दूँगा। ये सुनने के बाद जो हमारा विभूषण था ना, वो बिल्कुल सहम चुका था, लेकिन वो कहता है कि आई प्रॉमिस मैं उस इंसान का जो है ना वो अच्छे से केयर करूँगा। मैं उसका हर तरीके से केयर करूँगा, लेकिन आप मॉम, डैड मुझे, मेरे बेबी को और वांजी को जो है वो हर्ट नहीं करना। तभी जो सुजैन होता है वो उससे कहता है कि वो
बेबी तुम रो क्यों रहे हो? तुम रो मत, तुम्हें बस उसका केयर करना है। मैं तुम्हें सुबह उसके पास ले जाया करूँगा और शाम को मैं तुम्हें लेने आ जाया करूँगा, ठीक है? लेकिन तुम्हें इस बात के बारे में जो है वो अपनी मॉम और अपने प्यारे पापा को जो है वो नहीं बताना है। तभी जो हमारा विभूषण होता है ना, वो उसकी बात सुन के जो है उसकी पे जो है वो नोट करता है। इसके बाद हमें जो है वो याओ के घर का सीन जो है वो दिखाया जाता है। तभी जो हम जैसे ही वो तीनों जो है वो याओ के घर के पास पहुँचते हैं, तो याओ जो था वो विभूषण को देख के पहले तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। फिर वो उससे जेलस फ़ील करना जो है वो स्टार्ट कर देता है। ऑब्वियसली जेलस फ़ील होगा क्योंकि वो उसके मार्क अल्फ़ा का वाइफ़ है, वो कैसे उससे जेलस नहीं करेगा? तभी जो हमारा सिचुएन है, वो ऐसे कहता है कि याओ तुम स्ट्रेस मत लो। मैं नहीं चाहता कि हमारा बेबी जो है वो हर्ट हो जाए। हमारे बेबी को हर्ट नहीं होना चाहिए। ये तुम्हारा हाल से केयर करेगा, 24 आवर तुम्हारे पास रहेगा। आई मीन सॉरी 24 आवर तो मैं इसे यहाँ नहीं छोड़ सकता, अदरवाइज़ इसके मॉम और डैड जो हैं वो पैनिक कर जाएँगे। लेकिन मैं इसे तुम्हारे पास मॉर्निंग में छूट जाया करूँगा और इवनिंग में मैं इसे अपने साथ जो है वो ले जाया करूँगा। और ये तुम्हारा टाइम पास भी करवा देगा, ये तुम्हारी केयर भी कर लेगा। ये सुनने के बाद जो हमारे यहाँ था ना वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है कि सिचैन ऐसा क्यों कर रहा है? वो खुद प्रेग्नेंट है और वो कैसे ये सब कुछ। लेकिन तभी जो हमारा याओ होता है ना वो उसकी बातों पे नोट करता है। इसके बाद वो याओ को जो है उसके घर पे छोड़ के जो है वो लान मेंशन जो है वो दोनों चले जाते हैं। लान मेंशन पहुँचने के बाद जो हमारा सुजान होता है वो भूषण से पूछता है कि क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? तभी भूषण जो है उसकी तरफ देख के जो है वो नोट करता है। तो उसे कहता है कि ठीक है सुबह जो है जल्दी से रेडी हो जाना और हमें वहाँ जाना है। वैसे ही उनका वो दिन निकलता है। नेक्स्ट डे ही जो हमारा लांसुजान होता है वो भूषण को वहाँ से लेके जो है वो मैंग्यो के घर पे चला जाता है। मैंग्यो के घर के बाहर खड़ा होके वो उसे बताता है कि तुम्हें सबसे पहले जाके मैंग्यो के लिए खाना बनाना है, उसके बाद उसके रूम को साफ़ करना है, उसके घर को साफ़ करना है, उसके घर पे बिल्कुल मतलब पूरा झाड़ू पोछा करना है, उसके लिए लंच बनाना है, उसके लिए इवन उसके लिए डिनर प्रिपेयर करके आना है। शाम को जब मैं तुम्हें लेने आऊँगा ना तो तब तक उसका डिनर जो है वो रेडी हो जाना चाहिए। ये सब पूछने के बाद जो हमारा विभूषण है ना वो उसकी बातों पे जो है वो नोट करता है। यहाँ जो हमारा विभूषण था ना वो 4 मंथ जो था वो प्रेग्नेंट था। उसका बेबी बम्प जो था वो शो होना जो था वो स्टार्ट हो चुका था। वो इतना काम-वाम नहीं कर सकता था बिकॉज़ उसे ईज़िली जो थी वो थकान हो सकती थी। लेकिन यहाँ जो हमारा सिचुएशन था ना वो तो उसे कोई भी मतलब कसर नहीं छोड़ेगा ना उसको टॉर्चर करने की। वो उनसे से हमेशा एक ही बात कहता था कि अगर तुम ये सब कुछ नहीं करोगे ना तो मैं वांगजी को जो है वो बहुत हर्ट करूँगा। और जो हमारा वुशान था ना वो उस बात को सुन के जो था ना वो बिल्कुल सहम जाता था और वो हमेशा सिचुएशन की हर बात जो था वो मानता रहता था। तो वहीं जो हमारा भूषण होता है वो जाके जल्दी से याओ के लिए पहले खाना बनाता है। जब तक हमारे याओ की जो है वो नींद खुलती है तब तक जो हमारा विभूषण था ना वो हल्के-हल्के उसके नीचे वाले फ्लोर को जो था वो क्लीन कर चुका था। जैसे ही हमारा याओ जो है वो उठ के आता है और देखता है कि एक प्रेग्नेंट ओमेगा जो है उसके घर को जो है वो साफ़ कर रहा है, तो उसे रुकने के लिए कहता है। तभी जो हमारा विभूषण है ना वो याओ की बात सुन के जो है वो सहम जाता है, वो डर जाता है याओ से। तभी याओ जो है ना वो ऊपर से जो है वो नीचे आता है। वो उसके हाथ से जो है वो क्लीन करने वाली सारी चीज़ों को जो है वो ले लेता है और उससे कहता है कि तुम एक प्रेग्नेंट ओमेगा हो, तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना है, मेरे पास सर्वेंट्स हैं वो ये सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन तभी जो हमारा वुचान है ना उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो याओ की तरफ देखते हुए कहता है कि अगर मैंने ये सब कुछ नहीं किया ना तो सिचैन को मंगची को जो है वो हर्ट हर्ट करेंगे और वो मेरे बेबी को भी हर्ट करेंगे। तभी जो हमारा यहाँ होता है ना वो उसे हक कर लेता है और वो उससे कहता है कि नहीं, वो ऐसा नहीं करेगा। मुझे पता है कि वो तुम्हें बहुत हर्ट करता है। उसके दिल में मुझे नहीं पता क्यों इतनी नफ़रत भरी हुई है, लेकिन मैंने उसे हमेशा से जो है वो चेंज करने का कोशिश किया है और मुझे पता है कि वो जो है वो बदल जाएगा। लेकिन तुम्हें यहाँ आके जो है वो काम करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैंने सुना है कि तुम जो है अपनी स्टडी करते हो कल से, तुम अपनी बुक्स के बारे में मुझे बता देना, मैं उसे यहाँ मँगवा दूँगा। हम यहाँ बैठ के जो है वो पढ़ा करेंगे। मैं तुम्हें जो है वो टीच करवा दिया करूँगा और जब शिजैन के आने का वक़्त हुआ करेगा तब तक मैं अपने सर्वेंट्स को जो है वो घर भेज दिया करूँगा और उसे ऐसा लगेगा कि तुम ये सब कुछ काम करते हो। तो गाइस यहाँ जो याव है ना वो हमारे विभूषण की काफ़ी ज़्यादा हेल्प करना करेगा और वो उसका काफ़ी अच्छा दोस्त जो है वो बन जाएगा। तो इसी तरह से हमारा ये चैप्टर जो है वो यहीं एंड होता है। इसका मैं 2 चैप्टर और बनाऊँगी और उसके बाद मैं स्टोरी को जो है वो स्टॉप कर दूँगी। लेकिन क्योंकि मुझे कंटेंट का पता नहीं लग रहा है कि मैं क्या बकवास किए जा रही हूँ और इसके बाद मैं एक न्यू अच्छी सी स्टोरी जो है वो आपके लिए लेके आऊँगी। तो अब के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।